Hello, my dear friends. Today I will discuss about a new content to UPSI उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर का जो जो एप्लीकेशन आने वाला है, उसके बाद जो एग्जाम होगा आपके लिए, तो उसमें आप जो मैथ का सिलेबस स्टडी करेंगे, रीजनिंग का जो सिलेबस स्टडी करेंगे। तो आइए आज हम दोनों जो बुक्स हैं उनमें जितनी भी कंटेंट्स है उसको एक एक कंटेंट्स का जो पॉइंट्स है या फिर उसका नेम है, आज हम लोग जो है उसका नाम समझ लेते हैं फ्रेंड्स। एनोलॉजी है, फिर ओड एंड आउट पढ़ेंगे, फिर उसके बाद आप पढ़ेंगे ओड एंड आउट, फिर नॉन वर्बल, इसका नॉन वर्बल है, इसका जो है वर्बल है, ठीक है। इसके बाद कोडिंग डिकोडिंग पढ़ेंगे, सीरीज पढ़ेंगे, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन पढ़ेंगे, और इसको साइलोजिनम पढ़ेंगे। उसके बाद ब्लड रिलेशन पढ़ेंगे, वेन डायग्राम पढ़ेंगे, कब एंड डिस्क पढ़ेंगे, डायरेक्शन पढ़ेंगे, वर्ड अरेंजमेंट पढ़ेंगे, अल्फा न्यूमेरिक अरेंजमेंट पढ़ेंगे, फिर उसके बाद इसमें इसका पैटर्न पढ़ेंगे, फिर मैथमेटिकल ऑपरेशन पढ़ेंगे, उसके बाद कैलेंडर पढ़ेंगे, सीरीज एंड नॉन वर्बल पढ़ेंगे, उसके बाद आउटिंग ऑफ फिगर पढ़ेंगे, फिर जो है कंप्लेंसन ऑफ फिगर पढ़ेंगे, फिर मिरर या वाटर इमेज पढ़ेंगे, उसके बाद ऑर्डर एंड रैंकिंग पढ़ेंगे, उसके बाद आप इनइक्वलिटी पढ़ेंगे, फिर उसके बाद वर्ड फिगर पढ़ेंगे, ठीक है। फॉर्मेशन, वर्ड फॉर्मेशन पढ़ेंगे। उसके बाद आइए ध्यान से एक नोट को याद रख लीजिएगा, जो मैथ का जो सिलेबस होता है इसमें राइटिंग का कोई ज़्यादा रोल होता नहीं है, क्योंकि इसमें फिक्स नंबर आते हैं। फिर रीजनिंग में है जो भी फिक्स नंबर आते हैं, दोनों के दोनों प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। यानी आपको जो आपका जो काफ़ी है, रफ का काफ़ी है, फेयर काफ़ी, उस पर लेकर जितनी भी क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर्स, जो आपके जो प्रीवियस ईयर्स में कुछ क्वेश्चन आए हैं उसको लेकर प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको, चाहे 2021 का हो, 2017 का हो, 2016 का हो, चाहे जो 16 का बोल रहे हैं 17 का हो, या फिर जो है 21 का हो। आपको सबको लेकर क्वेश्चन को एक एक करके अध्ययन करना होगा, उसको समझना होगा अच्छे ढंग से, उसके बाद प्रैक्टिस करना होगा फ्रेंड्स। देखिए, जो आपको मैं अभी बताने वाला हूँ, नंबर सिस्टम जो है पहला अध्याय है गणित का। जो गणित यानी मैथ्स या मैथमेटिक्स बोला जाता है, वो गणित का जो गणित अध्याय है उसमें जो पहला चैप्टर है वो नंबर सिस्टम है, संख्या पद्धति है। और संख्या पद्धति बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, पहला चैप्टर है। उसके बाद HCM LCM आता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, जो है आपने पढ़ा होगा लॉस मौसम। इसके बाद आते हैं AP और GP के बारे में स्टडी करेंगे, ये न्यू चैप्टर है। और सिंप्लीफिकेशन जो वर्गीकरण है, उसके बाद आते हैं, उसके बाद मेंसुरेशन पढ़ेंगे, क्षेत्रमिति पढ़ेंगे, उसके बाद जो है रेस्टोरेंट प्रपोर्शन पढ़ेंगे, यानी अनुपात समानुपात पढ़ेंगे। उसके बाद मिक्सचर एंड एलिगेशन पढ़ेंगे। उसके बाद अब क्या पढ़ेंगे, पार्टनरशिप पढ़ेंगे, टाइम एंड वर्क पढ़ेंगे। उसके बाद पाइप एंड सिस्टर्न पढ़ेंगे, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस पढ़ेंगे, बोट एंड स्ट्रीम पढ़ेंगे, परसेंटेज पढ़ेंगे। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ेंगे। उसके बाद जो है डिस्काउंट पढ़ेंगे। उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट पढ़ेंगे। उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ेंगे, फिर एवरेज पढ़ेंगे, फिर DI पढ़ेंगे, यानी जो है DI का मतलब डेटा इंटरप्रेशन पढ़ेंगे, ठीक है। इस तरह से आप जो है ये मैथ का चैप्टर है आप जो देख रहे हैं, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स, ये था कंटेंट्स जो आप मैथ और रीजनिंग यानी जो तर्क शक्ति या जो गणित और तर्क शक्ति के जो सिलेबस जो विषय है उसमें आप जो है स्टडी करने वाले हैं। तो अगर आप UPSI के प्रिपरेशन कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस सब, जय हिंद जय भारत।